1962 का युद्ध भारत और चीन का जब हो रहा था, उसी समय दो प्रेमी अमेरिका में मिलते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन इसी युद्ध ने उनको आजीवन शादी के बंधन में बंधने से रोक दिया। ऐसा वाकया उनके जीवन में 4 बार घटित हुआ, लेकिन चारों बार किसी न किसी कारण से वे शादी के बंधन में नहीं बच सके और वह एक ऐसे शख्स बने जो भारत के रत्नों में से एक हैं। मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स रतन टाटा जी की। मैं यतेंद्र सिंह फिर आज एक नई और सच्ची कहानी से मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। कहानी की शुरुआत होती है 1937 से। रतन टाटा जी का जन्म 1937 में होता है। टाटा कंपनी 4 पहिया के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। इनकी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि सुई से लेकर जहाज तक भी टाटा जो है निर्माण करती है, जिसमें आप टाटा नमक खाते हैं, टाटा कंसल्टेंसी है, टाटा की मोटर्स हैं, टाटा के ट्रक हैं, टाटा की जो है कि नैनो कार छोटी सी आई थी, टाटा के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आज पूरी दुनिया में अपना एक स्थान रखते हैं, वो भी शुद्धता और टिकाऊपन के लिए। रतन टाटा के जीवन में एक घटना होती है 1998 में, जब इनकी कंपनी कार बना रही थी। उस समय इनकी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा घाटा लग रहा था, तो इन्होंने अपनी कंपनी को, अमेरिका की एक कंपनी उस समय बहुत नामी गामी हुआ करती थी फोर्ड, उसको अपनी कंपनी बेचने का प्रस्ताव रखा। तो फोर्ड कंपनी के जो मालिक थे उनसे रतन टाटा जी मिलते हैं और यह कहते हैं कि अगर आप मेरी कंपनी खरीद लेंगे तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। तो फोर्ड कंपनी का मालिक जवाब देता है कि जब आपको गाड़ी सेल करने नहीं आती, गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से नहीं आती, तो आपने फिर ये बिज़नेस क्यों किया। फ़िलहाल मैं आपकी कंपनी खरीद करके आपके ऊपर एक एहसान जरूर करूँगा। जैसे ही रतन टाटा के कानों में शब्द पहुँचते हैं, रतन टाटा जी वहाँ पर कुछ नहीं बोलते और मीटिंग को वहीं पर कैंसिल करते हैं और फिर अमेरिका से इंडिया आ जाते हैं। लगातार जी जान से कोशिश करते हैं और यह अपने मन में ठान लेते हैं कि मैं अपने देश में एक ऐसी गाड़ी की कंपनी खड़ा कर दूंगा जिसके सामने बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो जाएंगी। वही कंपनी 10 साल बाद रतन टाटा जी से मिलती है और कहती है कि आप मेरी फोर्ड कंपनी खरीद लीजिए। रतन टाटा जी को पुरानी बातें याद आती हैं, फिर भी वो उस फोर्ड कंपनी को खरीद लेते हैं। जो एक समय हुआ करता था कि अपनी कंपनी खुद उसके यहाँ बेचने के लिए गए थे, आज उस कंपनी के खुद ओनर बने। एक बार रतन टाटा जी अपनी कार से मुंबई में ही अपने घर वापस लौट रहे थे कंपनी से, बड़ी तेज़ी से बारिश होने लगती है। रोड पर एक कपल होता है जो स्कूटर पर बैठा होता है अपने बच्चे को लेकर के। बारिश इतनी तेज़ होने लगती है कि वह ब्रिज के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। यह बात रतन टाटा जी के दिल को छू जाती है और वो एक ऐसा डिसीजन लेते हैं कि मैं एक ऐसा कार बनाऊंगा कि हर भारतीय तक उसकी पहुंच बन जाए। इंटरव्यू में जब ये बात रतन टाटा जी से पूछी जाती तो उन्होंने कहा कि मैं जो कार बनाऊंगा हो सकता है उसकी कीमत 1 लाख के आसपास हो। लोग बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और उसी समय एक कार आती है टाटा नैनो के नाम से। फिलहाल वो बहुत सफल तो नहीं होती, लेकिन बहुत सारे भारतीयों के पास वो कार पहुंच जाती है। की बात करें तो सबसे पहली जो इनकी कार थी वो टाटा इंडिका के नाम से लॉन्च हुई थी, जो भारत में राज कर रही थी। बहुत सारे भारतीयों ने उस टाटा इंडिका का सम्मान किया। कोरोना के समय में भी आपने देखा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने अपने कर्मचारियों की या तो सैलरी कम कर दी या तो उनको जॉब से ही बाहर निकाल दिया, लेकिन टाटा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनके 4000 वर्कर्स, उन सबको उन्होंने बराबर सैलरी दी, किसी को जॉब से नहीं निकाला, क्योंकि रतन टाटा जी एक कंपनी के मालिक, एक बिजनेसमैन ही नहीं, एक नेक दिल इंसान भी थे। उनके अंदर मानवता कूट कूट के भरी हुई थी और सबसे बड़ी बात, जितना भी वो कंपनी फ़ायदा रतन टाटा जी को पहुंचाते थे उसका 70% वे दान में देते थे। आज भी सबसे बड़े दानवीरों में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वह रतन टाटा जी का लिया जाता है। टाटा जी अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए वर्करों के साथ भी बैठा करते थे, उनसे बातें करते थे, यहाँ तक कि एक ऐसा भी
उनके कंपनी का एम्प्लॉय था जो 2 साल से बीमार था और पुणे में रहता था, वे उसके घर गए उससे मिलने के लिए। जो हजारों करोड़ों रुपए की कंपनी का मालिक हो, वह एक मामूली से वर्कर के घर जाकर के 2 साल बाद जाकर के मिलता है। यह कितनी बड़ी मानवता है। तो रतन टाटा जी का नाम जैसे है रतन, वे भारतीय रत्न थे। रतन टाटा जी ने कुछ बातें ज़िंदगी में हमेशा जो है अप्लाई किया और लोगों को बताते भी रहे कि कभी भी अगर जीवन में उतार और चढ़ाव आए तो उससे कभी डरना मत, क्योंकि ईसीजी में एक सीधी लाइन आती है, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति की मौत हो चुकी है। इसलिए उतार और चढ़ाव जीवन में बहुत ही आवश्यक है। उनकी दूसरी बात गजब की थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपके ऊपर कंकड़ या पत्थर मारता है तो तुम इसकी परवाह कभी मत करो, उन कंकड़ और पत्थरों को इकट्ठा करो, एक महल खड़ा कर दो। देखिए, इनके जज्बे को सलाम मैं करता हूँ, उनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ कि क्या गजब की उनकी सोच थी। आप अपने जीवन में तीव्र गति से चलना चाहते हैं, तेज़ रफ्तार से चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर चलिए, लेकिन अगर बहुत दिनों तक आप चलना चाहते हो तो आपको एक टीम की आवश्यकता पड़ेगी। तो रतन टाटा जी ने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, उनको जॉब दिया और उनके सहयोग से भारत में अपना एक स्थान बनाया और कोई दिलों पर आज भी वे राज करते हैं।